हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स जिसका नाम है मोशन। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सर्कुलर मोशन और अभी तक हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें जहां पर के आप इन सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं इन डिटेल। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के वेरियस केसेस। तो ये लेक्चर आपके स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप बने रहें हमारे साथ। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि द सर्कुलर मोशन इज अ डैश मोशन इवन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट के सर्कुलर मोशन इन चारों में से कौन सा मोशन है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए कांस्टेंट, बी स्पॉन्टेनियस, सी रिटार्डेड या फिर डी एक्सीलरेटेड। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं केसेस ऑफ सर्कुलर मोशन इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि जब कभी भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन वेरियस केसेस। देन सर्कुलर मोशन के केस में जो सबसे पहला केस है वो है फुल रेवोल्यूशन का। तो देखो, फुल रेवोल्यूशन हम ऐसे रेवोल्यूशन को बोलते हैं जहां पर के किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है। जैसा कि आपने अभी यहां पर देखा कि जो ऑब्जेक्ट था वो अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही पहुंच गया। तो इसने एक पूरा चक्कर काटा इस सर्किल का, तो इसको हम बोलेंगे फुल रेवोल्यूशन। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्किल के अराउंड एक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उस केस में जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें बराबर मिलता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है बाउंड्री ऑफ द सर्किल, जिसको के फाइंड आउट करते हैं हम 2 पाई आर फॉर्मूले के थ्रू। अच्छा, ये जो डिस्टेंस हम निकालते हैं ये है एक रेवोल्यूशन का। बट मान लिए कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन बार बार किए जा रहा है, उसने बहुत सारे एक सर्किल के अराउंड चक्कर काटे, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जो कि बराबर होता है n इंटू 2 पाई आर के, जहां पर के n क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और n जो रखते हैं हम वो हमेशा रखते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 या 2.25 3.5 4 5.75, जितनी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो सब यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं एज एन। देन जब हम फुल रेवोल्यूशन के केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? डिफरेंस है किसका? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का। तो यहाँ पर जो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। तो इस केस में हमें फुल रेवोल्यूशन के केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिलता है 0, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दोनों ही सेम होती हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हाफ रेवोल्यूशन के केस में। तो हाफ रेवोल्यूशन के केस में हमें इनिशियल पोजीशन अलग मिलती है,
जिसको कि मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, और फाइनल पोजीशन अलग मिलती है जिसको कि मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है। तो जब हम हाफ रेवोल्यूशन के केस में टोटल डिस्टेंस निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही रहेगा जो कि सरकमफ्रेंस निकालने का होता है, और वो क्या है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम 2 पाई आर को 0.5 यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस मिलता है वो मिलता है पाई आर। डिस्टेंस के बाद हाफ रेवोल्यूशन के केस में जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो हमें मिलता है r प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो नाउ ये यहाँ पर r क्या है, r है बेसिकली रेडियस। क्यों ये रेडियस क्यों है? बिकॉज जब कभी भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हाफ रेवोल्यूशन पूरा करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि हम उसके बारे में जानते हैं कि वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट के पाथ की लाइन है हाफ रेवोल्यूशन के केस में ये गुजरती है सेंटर पर से, और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किल में जब कभी भी कोई भी कॉर्ड सेंटर पर से गुजरता है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। और ये जो डायमीटर की लाइन है ये दो रेडियस से मिलकर बनती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मैंने दोनों रेडियस को ही डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। अपर रेडियस को मैंने ब्लू कलर से और लोअर रेडियस को मैंने येलो कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। और रेडियस जैसा कि हम जानते हैं, रेडियस हम बोलते हैं बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द बाउंड्री। तो यहाँ पर जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ये दोनों ही रेडियस की लेंथ के बराबर मिलता है, जो कि कितना है, ये है 2r। यानी कि हाफ रेवोल्यूशन के केस में अगर हम सीधी सी बात कहें, डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है लेंथ ऑफ द डायमीटर के बराबर, और डायमीटर होता है 2r के बराबर, यानी कि 2 इंटू रेडियस। नाउ नेक्स्ट और लास्ट केस जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान एक सर्कुलर पाथ का 75% यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नाउ तो उसके लिए सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द डिस्टेंस। तो जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो 75% यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 3/4 से। तो 3/4 को जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम 3/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई आर से। सो 3/4 रेवोल्यूशन के केस में जो टोटल डिस्टेंस हमें मिलता है वो मिलता है 1.5 पाई आर। नाउ अब हम बिल्कुल लास्ट केस का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन के अंदर, यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम 3/4 रेवोल्यूशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, और इसी से रिलेटेड सवाल मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पूछा था। तो देखो, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो जब हम यहाँ पर ये पाथ ड्रॉ कर देते हैं तो उससे अब आप एक चीज ये देखो, अगर आप गौर से देखो ये बन रहा है एक ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है? ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो जब ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम साफ साफ ये कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यानी कि ये जो येलो कलर की लाइन है ये हमारा बेस है, और जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो जब आप कभी भी पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात ये पता लग जाएगी कि यहाँ पर जो दोनों येलो और ब्लू लाइंस हैं ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये दोनों रेडियस भी हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों की लेंथ सेम है,
बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल के अंदर हमें इनफाइनाइट रेडियस मिलते हैं और इन इनफाइनाइट रेडियस की जो लेंथ होती है वो हमेशा सेम होती है। नाउ अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे आर, और सिमिलरली परपेंडिकुलर की भी जगह क्या पुट कर देंगे, यहां भी पुट कर देंगे आर। तो यहां से इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे जो कि बराबर होगा 2r स्क्वायर के, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा r√2 के। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर है r√2। सो दिस इज द होल एनालिसिस अबाउट दिस लेक्चर। और इसके साथ ही साथ क्लास 9 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका जो सवाल था वो था फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, जहां पर के फिल इन द ब्लैंक के जरिए बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब सर्कुलर मोशन के दौरान स्पीड हमें कांस्टेंट मिलती है तो हम इस तरह के सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए कांस्टेंट, बी स्पॉन्टेनियस, सी रिटार्डेड या फिर डी एक्सिलरेटेड। सो इसका राइट आंसर है डी एक्सिलरेटेड मोशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।